गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। BDML शिक्षण संस्थान की ज्योग्राफी ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों का स्वागत। बच्चों, आज से जो पूर्व की कक्षा थी उसमें हमने राजस्थान के भौतिक प्रदेशों की बात की थी। राजस्थान को भौतिक प्रदेश के आधार पर पश्चिम रेतीला मरुस्थल में बांटा, मध्य अरावली में बांटा, तीसरा पूर्वी मैदानी भाग में बांटा और हड़ौती के पठार या दक्षिण पूर्वी पठारी भाग में से बांटा है। आज हम बात करते हैं राजस्थान की मृदा। राजस्थान की मृदा। राजस्थान की जो मृदा है अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग मानी गई है। उनकी जलवायु के आधार पर, उनकी मिट्टी की गुणवत्ता के आधार पर मृदा को अलग अलग भागों में बांटा है। सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान की मृदा में कि राजस्थान का इतना बड़ा क्षेत्रफल होने के बावजूद यहाँ पर जलवायु के क्षेत्रों में विभिन्नताएं पाई जाती हैं, क्योंकि पश्चिमी जो राजस्थान है रेतीला मरुस्थल है, शुष्क और अर्धशुष्क भागों में बांटा है। यानी रेड क्लिफ से लेकर 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा को शुष्क भाग, शुष्क भाग 25 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा को शुष्क भाग, और उसके बाद मध्य अरावली, दक्षिण पूर्वी पठार और मैदानी भागों में इन्हें बांटा है। हम बात करते हैं मृदाओं की। मृदा में सबसे पहले रेतीली मृदा है। रेतीली मृदा राज्य की शुष्क प्रदेश से मिलने वाली इस मृदा में कैल्शियम और फास्फेट की प्रधानता होती है। यानी इनमें उर्वरक क्षमता होती है, पर इनकी जल की कमी के कारण इनकी जो मृदा है रेतीली बनी हुई है। लेकिन मोटे कणों युक्त होने के कारण इसमें जल जल्दी से समाहित हो जाता है और जल्दी से ही वाष्पीकृत हो जाने के कारण यहाँ मोटे अनाज बोए जाते हैं। इसमें जल धारण करने की क्षमता काफी कम पाई जाती है। यह मक्का, बाजरा, मोठ, ग्वार आदि की मोटे अनाज जैसे अनाज बोए जाते हैं। तो हम रेतीली मृदा की बात करते हैं। राज्य की शुष्क प्रदेश में मिलने वाली मृदा रेतीली होती है। इनके कण मोटे होने के कारण इसमें जल धारण करने की क्षमता कम होती है। यानी मोटे कण होने के कारण इसमें जल्दी से जल समाहित हो जाता है और जल्दी से ही जल वाष्पीकृत हो जाता है। इस कारण यहाँ पर बाजरा, ग्वार और मोठ की खेती की जाती है। ये भाग रेतीली मृदा उस क्षेत्र में है जहां पर शुष्क मरुस्थलीय फैला हुआ है। इसके बाद बात करते हैं भूरी रेतीली मृदा। हाँ, इसमें ये है, इसमें कैल्शियम और फास्फेट की प्रधानता होती है। ये ध्यान रखना, रेतीली जो मृदा है इसमें कैल्शियम और फास्फेट की प्रधानता होती है। इसके अलावा
शुष्क मरुस्थल क्षेत्र में पाई जाती है। मोटे कण होने के कारण जल धारण करने की क्षमता इसकी कम होती है। दूसरी जो मृदा की बात है, भूरी रेतीली मृदा। तो बच्चों, भूरी रेतीली मृदा लगभग अर्धशुष्क प्रदेश और बनास के क्षेत्रों में और अरावली के दोनों तरफ पाई जाती है। यानी अर्धशुष्क मैदानी भाग है, 25 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा का जो भाग है उस क्षेत्र में, अरावली के दोनों साइड में यह मृदा पाई जाती है। यहाँ पर दलहन की सर्वाधिक खेती की जाती है। इसमें कैल्शियम फॉस्फेट की प्रधानता के अतिरिक्त नाइट्रोजन, क्योंकि दलहन की खेती इन क्षेत्रों में दालें बोई जाती हैं या चना बोया जाता है, उस क्षेत्र में नाइट्रोजन की भरपूर मात्रा पाई गई है। ये लगभग संपूर्ण अर्धशुष्क भाग में तथा अरावली के दोनों तरफ ये मृदा पाई जाती है। कैल्शियम और इस क्षेत्र में ये जो रेतीली भूरी मृदा है राज्य के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाई जाती है, क्योंकि अर्धशुष्क भाग भी इसमें शामिल है, अरावली के दोनों तरफ का भाग इसमें शामिल है, तो सर्वाधिक क्षेत्रफल पर भूरी रेतीली मृदा पाई जाती है। तो राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्र पर यह मृदा पाई जाती है। यहाँ दलहन की खेती की जाती है। इस मृदा में कैल्शियम, फास्फेट के अतिरिक्त नाइट्रोजन की भरपूर मात्रा होती है। इन्हीं के कारण यहाँ दलहन की खेती की जाती है। अब बात करते हैं पीली भूरी मृदा। पीली भूरी मृदा पीली भूरी मृदा नागौर के क्षेत्र में, पाली के क्षेत्रों में मिलती है, जिसे शिरोजम मृदा के नाम से जानते हैं। यह मृदा तिल की कृषि के लिए बहुत उपयोगी मानी गई है। तो पीली भूरी मृदा नागौर तथा पाली के क्षेत्रों में मिलती है, पाई जाती है। इसे शिरोजम मृदा के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर तिलहन की खेती की जाती है। तो रेतीली मृदा थी, उसमें कैल्शियम फॉस्फेट की मात्रा पाई गई थी। ये शुष्क भागों में थी, मोटे कण होने के कारण वाष्पीकरण अधिक होता था, जल धारण करने की क्षमता कम है। भूरी रेतीली जो मृदा है अर्धशुष्क भाग से लेकर अरावली के भाग के दोनों तरफ सर्वाधिक भाग पर पाई गई है। यहाँ दलहन की खेती यानी दाल की खेती की जाती है। इनके अलावा इन क्षेत्रों में कैल्शियम, फॉस्फेट और नाइट्रोजन की मात्रा पाई गई है। पीली जो है नागौर और पाली के क्षेत्रों में होती है, इसे शिरोजम मृदा के नाम से जाना जाता है। पूछ लिया जाता है शिरोजम मृदा के नाम से किस मिट्टी को जाना जाता है, पीली या
भूरी मृदा में। अगली है भूरी रेतीली कछारी मृदा। कछारी मृदा, ये जो मृदा है गग्गर के मैदानी भागों में पाई जाती है, अपर्दन के कारण होती है और रबी की कृषि के लिए महत्वपूर्ण मानी गई, क्योंकि इनमें छोटे छोटे रेतीली के साथ साथ भूरी होती है और कछारी यानी थोड़ी कंकरीली सी मृदा होती है। ये अलवर और घग्गर के मैदानी भागों में मिलती है। इस मृदा में रबी की कृषि के लिए अधिक मिलती है। यह मृदा अपर्दित होकर आती है और रबी की कृषि के लिए महत्वपूर्ण है। तो कछारी मृदा अलवर और घग्गर के जो मैदानी भाग है उसके आसपास क्षेत्रों में ये पाई गई है। इनके अलावा बात करते हैं लवणीय मृदा। लवणीय मृदा नहरी सिंचित क्षेत्रों और बाड़मेर जालौर में मिलने वाली अनुपजाऊ मृदा होती है। इसमें सेम की समस्याएं होती है। सेम की स्थिति ये बनती है कि जिस मिट्टी में जल अधिक समय तक रख दिया जाता है तो उन क्षेत्रों में नीचे से केशितव क्रिया के द्वारा नमक की जो मात्रा होती है ऊपर आकर खिल जाती है और बाहरी क्षेत्रों में सफेद पपड़ी के रूप में जमा हो जाती है। ये मृदा नहरी सिंचित क्षेत्रों में पाई जाती है। यहाँ पर सेम की समस्या अधिक होती है। यह बाड़मेर जालौर के क्षेत्रों में ही कृषि पाई जाती है और यह अनुपजाऊ मृदा है। अब बात करते हैं हम काली मृदा। ये काली मृदा ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा उत्पन्न जो पठार है लावा से निर्मित है। हाड़ौती और उपरमाल के पठार में मिलने वाली मृदा कैल्शियम, पोटास और लोहांश की अधिकता होती है। यहाँ पर ये मिट्टी काफी उपजाऊ मानी गई है। गन्ने के लिए, कपास के लिए, संतरा, सोयाबीन, धनिया और अफीम की कृषि के लिए अधिक उपयोग मानी गई है। क्योंकि यह काली मिट्टी होती है, मिट्टी कठोर होती है पर ये उपजाऊपन क्षमता लिए हुए होती है, उर्वरक क्षमता अधिक होती है और इस मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता भी सर्वाधिक पाई गई है। यह मृदा हाड़ौती के पठार एवं उपरमाल क्षेत्र में मिलती है। इसमें कैल्शियम, पोटास के साथ साथ और लोहेंस की मात्रा
मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। यह मृदा काफी उपजाऊ होती है। उपजाऊ होने के कारण यहाँ संतरा, सोयाबीन, कपास, गन्ना और अफीम की खेती की जाती है।